ایک मुल्क के अंदर बादशाह हुकूमत करता था। ये अपनी आवाम के साथ नहायत अच्छे तरीके से पेश आया करता था। जिस बंदे पर भी बुरा वक्त आता तो वो सीधा बादशाह के पास मदद मांगने के लिए चला आता, तो बादशाह उनकी मदद कर दिया करता था। लोग बादशाह को दुआएं देते हुए महल से चले जाते। रियाया बादशाह की नेक दिली से काफ़ी खुश थी। बादशाह ने मोहब्बत की शादी की हुई थी। बादशाह को शादी किए हुए काफ़ी अरसा हो गया था, पर बादशाह औलाद की नेमत से महरूम था। काफ़ी लोगों ने बादशाह को दूसरी शादी करने का मशवरा दिया, पर बादशाह अपनी बीवी से मोहब्बत करता था। इसने कभी दूसरी शादी करने का नहीं सोचा। बादशाह यही कह दिया करता था कि अगर किस्मत में हुआ तो आज नहीं तो कल औलाद हो ही जाएगी, जो मेरे मरने के बाद तख्त संभालेगी। वक्त गुजरता गया पर बादशाह को औलाद ना हो पाई। बादशाह अब काफ़ी बुरा हो चुका था। अब ये काफ़ी परेशान रहने लग गया कि मेरे गुजरने के बाद कौन मेरी बादशाहत को संभालेगा। अब ये सोचता कि कोई ऐसा बंदा हो जो रियाया के मसाइल हल करे और उनके साथ शफकत से पेश आए। एक दिन बादशाह ने वज़ीर को बुलाकर कहा, तुम मेरे साथ काफ़ी वक्त से हो। मैं जो भी अहम फैसला करता हूँ इसमें पहले तुम्हारी राय ज़रूर लेता हूँ। मैं तुमसे एक मशवरा करना चाहता हूँ। मैं अब काफ़ी बुरा हो चुका हूँ। मुझे नहीं लगता कि अब इस उम्र में मुझे औलाद हो पाएगी। मुझे ये टेंशन खाई जा रही है कि मेरी बादशाहत को कौन संभालेगा। ना ही मेरी बेटी है, ना ही कोई बेटा। अब तुम ही बताओ, मैं इतनी बड़ी बादशाहत को किसी ऐसे बंदे पर कैसे छोड़ कर जाऊं जो इसको संभाल ही ना पाए और रियाया कल को मुझे बद्दुआएं देती रहे। वज़ीर ने कुछ देर सोचने के बाद बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत, आपके जो दो भांजे हैं आप इनमें से किसी एक को बादशाह मुंतखब कर दें। बादशाह ने कहा कि मुझे इन दोनों के किरदार का कुछ पता नहीं है कि ये किस तबीयत के मालिक हैं। मुझे कोई ऐसा बंदा चाहिए जो लोगों के दुख दर्द कम कर सके और इनके काम आए। वज़ीर ने कहा कि बादशाह सलामत, मैं इन दोनों की सारी मालूमात इकट्ठी करके आपको बताता हूँ। वज़ीर बादशाह से इजाज़त लेकर वहाँ से चला आया। इसने बादशाह के भांजों के पीछे दो खुफिया बंदे लगा दिए और इनसे कहा कि ये जहाँ भी जाएं और जो भी काम करें इनके बारे में पूरी की पूरी मालूमात आकर मुझे दो। अब ये दोनों बंदे रोज़ाना सुबह सवेरे इनके घर के बाहर बैठ जाते। जैसे ही इनमें से कोई बाहर निकलता तो ये इनके पीछे चले जाते। ये दोनों कुछ दिनों तक इनका पीछा करते रहे, पर इनको कोई अच्छी या बुरी मालूमात नहीं मिल पाई। एक रात ये दोनों बंदे इनके घर के बाहर बैठे हुए थे तो बादशाह का बड़ा भांजा घर से बाहर निकला और पैदल चलने लगा, तो साथ ये दोनों जासूस भी इसका पीछा करते गए। बादशाह का भांजा एक मकान के अंदर दाखिल हो गया। ये दोनों सिपाही अब घर के बाहर बैठ गए। कुछ देर बाद बादशाह का भांजा वहां से निकलकर अपने घर की तरफ चला गया। अब ये दोनों पूछ गुछ करने लगे कि ये घर किसका है। आखिर इनको मालूम करने पर पता चला ये घर एक तवाइफ का है और बादशाह का भांजा यहाँ पर रंग रलियां मनाने आता है। अब ये दोनों सिपाही वजीर के पास चले आए और आकर इसको सारा किस्सा सुनाया कि बादशाह का बड़ा भांजा एक तवाइफ के कोठे पर जाता है और इसकी हरकत अच्छी नहीं है। वजीर ने कहा, चलो ठीक है, अब तुम बादशाह के छोटे भांजे के बारे में मालूमात इकट्ठी करो। तो कुछ दिन बाद बादशाह का छोटा भांजा घर से निकलकर बाहर बाजार की तरफ जाने लगा, तो इन दोनों ने इसका पीछा करना शुरू कर दिया। कुछ दूर जाकर ये एक बाजार के अंदर दाखिल हो गया। यहाँ पर आकर ये बाजार के आवारा लड़कों के साथ गप शप लगाने लगा। वहाँ से मालूमात इकट्ठी करने के बाद पता चला कि ये आवारा लड़के इसके दोस्त हैं जिनके साथ ये बैठकर गप्पें लगाता है। अब ये दोनों वजीर के पास आ गए और आकर इसको सारी कहानी सुनाई। तो वजीर सीधा बादशाह के पास चला आया और आकर बादशाह को कहा कि आपके दोनों भांजे दोनों बादशाह के लायक नहीं हैं। ये दोनों आवारा और नाजायज़ काम करने में मुलविस पाए गए हैं। बादशाह ने वजीर से कहा कि अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। तो वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, आप एक काम करें, अब मैं जो आपको मशवरा देने लगा हूं, अगर इस पर जो भी अमल कर पाएगा आप इसे बादशाह मुकर्रर कर दीजिएगा। बादशाह ने हामी भर ली और वजीर से कहा कि तुम अपनी बात बताओ। वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, हम पूरे मुल्क के अंदर ऐलान कर देते हैं कि कोई बंदा जो एक रात कब्र के अंदर गुजार पाएगा उसे बादशाह मुकर्रर कर दिया जाएगा। बादशाह ने वजीर से कहा, इससे क्या होगा। वजीर कहने लगा, बादशाह सलामत, जो बंदा एक रात कब्र के अंदर गुजारेगा उसको कब्र की सख्ती का मालूम हो जाएगा और उसे रियाया के साथ कैसे पेश आना है। बादशाह ने वजीर से कहा, तुम्हारी बात में दम है,
बादशाह ने उसी वक्त हुक्म दिया कि पूरे मुल्क में ऐलान करा दो, जो भी बंदा अगर बादशाह बनना चाहता है तो उसे एक रात कब्र के अंदर गुजारना होगी। अब पूरे मुल्क के अंदर ऐलान होने लगा। कुछ लोग कब्र की बात सुनकर दहल जाते, पर ऐसे भी कुछ लोग थे जो कहते थे कि चलो क्या हुआ, एक रात की बात सारी है, कब्र के अंदर गुजार आते हैं। जैसे ये कब्र में सोने लगते तो चीखें मारकर भाग जाते और कहने लगते जान है तो जहां है। पर अभी तक ऐसा कोई बंदा नहीं था जो एक रात यहाँ पर गुजारता। एक देहाती आदमी सारा दिन जंगल से लकड़ियां काटता और गधे के ऊपर लाद कर शहर बेच आता। एक दिन इसने ऐलान सुना तो सोचने लगा, सारा दिन लकड़ियां काट काट कर थक जाता हूँ, एक दिन कब्र के अंदर सोने से बादशाहत मिलती है और मुझे क्या चाहिए। अब इसने दिल ही दिल में पूरे का पूरा इरादा कर लिया और सीधा बादशाह के महल की तरफ रवाना हो गया। यहाँ आकर इसने वजीर से कहा कि मैं कब्र में सोने के लिए तैयार हूँ। वजीर ने कहा ठीक है, अगर तुम कब्र के अंदर एक रात गुजार पाते हो तो तुम्हें बादशाहत मिल जाएगी। कब्र की खुदाई करके इस देहाती आदमी को सुला दिया गया। इसके ऊपर मिट्टी डालकर सारे लोग वहां से चले गए। अब जैसे ये सोया तो वहां पर दो फरिश्ते आ गए। फरिश्तों ने आकर इससे हिसाब किताब लेना शुरू कर दिया। फरिश्तों ने कहा कि सुनाओ, तुम गधे को सुबह के वक्त पानी क्यों नहीं पिलाते थे और इसे तुम चारा टाइम पर क्यों नहीं डालते थे, और जब ये बीमार होता था तुम फिर भी इसके ऊपर लकड़ियां लाद कर शहर जाकर बेचा करते थे। हमें ये बताओ, तुम इसको क्यों मारते थे। अब सारी रात गुजर जाने के बाद सारे सवालात गधे के मुतालिक होते रहे। जैसे सुबह हुई तो वजीर ने आकर देखा कि बंदा कब्र के अंदर मौजूद है। ये पहला बंदा था जो नहीं भागा। इन्होंने आकर कब्र से मिट्टी हटाई तो ये अंदर सोया हुआ था। इसको जगाया और जगाकर कहा, तुम पहले बंदे हो जो कब्र की सख्ती को बर्दाश्त कर गए। अब ये बात बादशाह को पता चल गई। बादशाह ने कहा कि इस बंदे को मेरे सामने पेश किया जाए। कुछ ही देर में ये बादशाह के सामने हाजिर हो गया। बादशाह ने इससे कहा, हमारी ये ख्वाहिश थी कि ऐसे बंदे को बादशाह मुकर्रर करें जो कब्र की सख्ती को पूरी तरह महसूस कर पाएगा, और तुम इसमें पूरी तरह से कामयाब हो गए। मैं तुम्हें बादशाह मुकर्रर करता हूँ। देहाती आदमी ने कहा, बादशाह सलामत, क्या आपको पता है मेरे साथ सारी रात कब्र में क्या होता रहा। बादशाह ने कहा, हमें कुछ मालूम नहीं है, तुम अपनी दास्तान सुनाओ। उसने कहा, रात कब्र में फरिश्ते आ गए। उन्होंने सारी रात मुझसे गधे के मुतालिक सवालात किए कि इसको क्यों मारते थे, इसको वक्त पर चारा क्यों नहीं डालते थे, इस पर लकड़ियाँ ज़्यादा क्यों लाते थे। अब सारी रात मैं गधे के मुतालिक सवालात के जवाबात देता रहा। ऊपर से सुबह हो गई, फिर भी गधे के मुतालिक सवालात ख़त्म नहीं हुए। फिर वज़ीर ने आकर मुझे वहाँ से निकाल लिया। अब अगर मैं बादशाह बन जाता हूँ तो कल को मेरे गुजरने के बाद कब्र में जो सवालात होंगे वो तो मेरी सारी रियाया के होंगे। उनके मैं कैसे सवालों के जवाब दे पाऊंगा। अभी तो मैं गधे के सवालों के जवाब पूरे नहीं दे सका। बादशाह सलामत, ये बादशाह आपको कबूल हो, मुझे नहीं चाहिए। बादशाह अपने तख्त से उठकर खड़ा हुआ और कहने लगा, हाँ ये बात बिल्कुल सच है। जो भी वक्त का बादशाह होता है, अगर रियाया भूख से मर रही हो या जिना और शराब आम हो जाए और लोग बेरोजगारी से खुदकशियाँ कर रहे हों, इन सब की जिम्मेदारी वक्त के हाकिम पर होती है और वो जवाबदेह है। आप पर जितनी बड़ी जिम्मेदारी होगी उतने सवालात भी होंगे। फिर ये देहाती आदमी वहाँ से चला गया। बादशाह ने वजीर को बुलाकर कहा, मुझे तुम्हारे अलावा कोई और बंदा ऐसा नहीं लग रहा जो ये जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाएगा। बादशाह ने फिर ऐलान किया कि मेरे गुजरने के बाद वजीर इस मुल्क का बादशाह बनेगा। बादशाह के बाद वजीर इस मुल्क का बादशाह बन गया। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।